व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल इन दिस अनदर वीडियो, जहां पे आज हम लोग डिस्कशन करेंगे 60 डे की स्ट्रेटजी बायोलॉजी के लिए। जैसा कि इससे पहले हम लोगों ने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें हम लोगों ने फिजिक्स के कंप्लीट सिलेबस को देखा था कि किस तरीके से हम लास्ट के 60 दिन में अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं और रिवाइज कर सकते हैं। चाहे आप लोगों ने आज तक कुछ पढ़ा हो, नहीं पढ़ा हो, व्हाटएवर द सिचुएशन डजंट मैटर, लेकिन उस प्लानिंग के हिसाब से मैंने आपको एक मास्टर प्लान दिया था जिसको फॉलो करके आप लोग डेफिनेटली फिजिक्स में 95 प्लस स्कोर कर सकते हो। सेम पैटर्न सेम सीरीज में आज मैं आपके सामने लेके आया हूं एक ऐसी सीरीज जिसमें हम 60 दिन में हमारे बायोलॉजी के चैप्टर को रिवाइज करेंगे, स्टडी करेंगे कंप्लीट, और किक प्लानिंग में आपको दूंगा कि किस तरीके से हम लोग 95 बोर्ड में ला सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब देखो, अगर मैं बात करूं बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी के बेसिकली आपके 5 चैप्टर्स हैं, ठीक है। उन 5 चैप्टर को पहले हम देखेंगे किस तरीके से कि कैसे हम लोग उनको स्टडी कर सकते हैं। मैं मान के चल रहा हूं अभी तक आप लोगों ने कुछ भी स्टडी नहीं किया। अगर आप वो बच्चे हो जिन लोगों ने सिस्टमैटिक तरीके से स्टडी किया तो डेफिनेटली ये आपका प्लस पॉइंट रहेगा, ठीक है। लेकिन ये स्ट्रेटजी बेसिकली अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो इस तरीके से डिजाइन किया मैंने कि अभी तक आप लोगों ने बायोलॉजी को टच भी नहीं किया, लेकिन फिर भी लास्ट के 7 दिन में आप लोग अपनी प्रिपरेशन को इनहांस कर सकते हो, उसे एक्सेल कर सकते हो और आप मूव ऑन हो सकते हो 90-95 प्लस स्कोरिंग में बायोलॉजी के केस में। तो इस दिन 60 दिन में हम देखेंगे कि किस तरीके से पहले हम अपने चैप्टर को, अपने सिलेबस को, बायोलॉजी को कंप्लीट करेंगे, फिर हम देखेंगे कैसे रिवाइज करेंगे। पूरा एकदम सिस्टमेटिक मैनर में मैं आपको देने वाला हूं एक प्रॉपर सिस्टम शेड्यूल, और आप लोग कह सकते हो एक्शन प्लान। तो शुरू करते हैं और समझते हैं एग्जैक्टली। देखो ध्यान से, अगर आप लोग देखोगे 60 दिन मतलब 4 वीक एक आपके मंथ में होते हैं, तो टोटल आपके पास अभी कितने वीक है? 8 वीक है, ठीक है। 8 वीक में आपको अपनी प्रिपरेशन को, बायोलॉजी को कंप्लीट करना है। 8 वीक के अंदर एट एनी कॉस्ट आपको अपने सिलेबस को कंप्लीट भी करना है और उसके बाद रिवाइज भी करना है। तो 8 वीक को मैं ब्रेक कर देता हूं 4+4 के शेड्यूल में, मतलब फर्स्ट के 4 वीक और प्लस में लास्ट के 4 वीक, ठीक है। अब आगे आपको क्या करना है, जो अगला सेकंड मंथ है, ये आपका कौन सा मंथ था? ये फर्स्ट मंथ था। ये कौन सा मंथ था? आपका सेकंड मंथ है। सेकंड मंथ के आपके जो 4 वीक है मैंने उनको डिवाइड किया है 2 पार्ट्स में। 2-2 वीक के आप लोग 2 सेशन बना ले। क्लियर? तो ये आपको एक छोटा सा काम करना है कि आपके पास 60 दिन मतलब 8 वीक है, 4 वीक का एक बैच बना लीजिए और 4 वीक का एक बैच बना लीजिए। सेकंड वीक को आपको सेकंड जो वीक है, सेकंड जो बैच है 4 वीक जिसको बोलते हैं, उसमें 2 बैचेज हम लोग बना के चलेंगे 2-2 वीक के। क्लियर? यानी कि सेकंड मंथ की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। ये बेसिक सा आपको शेड्यूल बनाना है। अब देखो करना क्या है, पहले 4 एक पहला मंथ है, उसके 4 वीक एक साइड में हो जाएंगे, ठीक है। सेकंड मंथ में आपके 2 वीक एक साइड में और सेकंड ही मंथ के 2 वीक एक साइड में, क्योंकि यहाँ पे दोनों कितने मंथ है? टोटल 4 मंथ है, ठीक है। अब करना क्या है, हमें 4 वीक में हमें अपने सिलेबस को कंप्लीट करना है। यस क्लास, क्या करना है? हमें अपने सिलेबस को कंप्लीट करना है और यहाँ पे हम यहाँ पे लेके चलेंगे अपने रिवीजन को। यस, फर्स्ट जो लास्ट के मिड के 2 वीक है, यहाँ पे हम लोग अपने रिवीजन को लेके चलेंगे और यहाँ पे बच्चों हम ओनली अपनी राइटिंग स्किल्स को, ठीक है, टाइमिंग को, इन सबको इनहांस करने की कोशिश करेंगे। यानी कि हम लोग यहाँ पे देंगे ओनली टेट्स, ठीक है। यहाँ पे हम करेंगे ओनली PYQs, ठीक है। हम यहाँ पे ओनली करेंगे आपके प्रैक्टिस पेपर्स। क्लियर है? तो ये आपका एक प्रॉपर शेड्यूल है कि पहले 4 वीक में हमें क्या करना है, हमें अपने सिलेबस को कंप्लीट करना है। लास्ट के बीच के 2 मंथ में हमें अपने रिवीजन को कंप्लीट करना है और अगले 2 वीक में हमें क्या करना है, PYQs को सोल्व करना है, टेस्ट को देना है, हमें देखना, सेल्फ एनालाइज करना, मतलब कि कितना हमें बायोलॉजी में एग्जैक्टली आया हुआ है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, एक इंपॉर्टेंट बात है, अब हमारे पास इस सिलेबस, जैसे कि मैंने बोला आपको 4 वीक में आपके सिलेबस को कंप्लीट करना है, तो बच्चों 4 वीक में आपके पास टोटल 5 चैप्टर्स है, ठीक है। अब 4 ही कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि और इन्वायरमेंट है, ये बहुत छोटा चैप्टर है और ये करीब 30 मिनट से ज्यादा का नहीं है। क्लियर? अगर आप लोग डेडिकेशन के साथ पढ़ते हो तो 30 मिनट में आपका आवर इन्वायरमेंट हो जाता है। मैं कंसीडर करके चल रहा हूं ओनली 4 चैप्टर है। लाइफ प्रोसेस है, हेरिडिटी है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है एंड हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस है। टोटल 4 ही चैप्टर है। इसको आप लोग किसी के साथ भी इंक्लूड कर सकते हो, बहुत छोटा चैप्टर है, यहाँ से कोई ज्यादा स्कोरिंग भी नहीं आता, लिमिटेड सा
क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत पढ़ लोगे तो डेफिनेटली स्कोर कर लोगे, ठीक है। लेकिन मेन चैप्टर आपके 4, लाइफ प्रोसेस, कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन, हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस एंड हेरिडिटी, क्लियर। अब हमारे पास टोटल कितने वीक है? 4 वीक, क्लियर। चैप्टर पे कितने हैं? 4 चैप्टर है, तो हर एक चैप्टर को मैं कितना टाइम दे सकता हूं बच्चों? 1 वीक दे सकता हूं, ठीक है। यानी कि 1 वीक में आप क्या कर सकते हो? 1 वीक में मान लो लाइफ प्रोसेस के साथ आपने हेरिडिटी को पढ़ लिया, क्लियर। अब फिर हम क्या करेंगे? सेकंड वीक में मैंने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को पढ़ा, थर्ड वीक में मैंने हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस को पढ़ा, ठीक है, और फोर्थ वीक में मैंने क्या पढ़ा? हेरिडिटी को पढ़ा। इन शॉर्ट आप 60 दिन में, सॉरी 30 दिन में, यानी कि 4 वीक में क्या कर सकते हो? अपने बायोलॉजी के सिलेबस को स्टडी कर सकते हो, चाहे आप लोगों ने पढ़ा हो चाहे नहीं पढ़ा हो, ठीक है। अब बात आती है बच्चों की किस तरीके से हम अपनी बायोलॉजी को पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको 2 ही रिसोर्स बताऊंगा, एक आप एनसीईआरटी को फॉलो करें, ठीक है कि नहीं, प्लस में आप लोगों को क्या करना है? आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सोल्व करनी है बच्चों। यस क्लास, क्या करनी है? एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। प्लस में आपको क्या करना है? पीवाईक्यूज को सोल्व करना है, लास्ट के 10 इयर्स के जो पीवाईक्यूज है, ठीक है। आप ध्यान से समझे, एनसीईआरटी को अगर करने बैठोगे तो आप कभी इस 30 दिनों में अपने पूरे सिलेबस को नहीं कर पाओगे। तो उसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन आप सभी को पता है, 1 शॉट वीडियोस, 1 शॉट लेक्चर्स। किसी मैराथन में नहीं जाना, कोई 1 शॉट आपको ऐसा नहीं देखना जो 4 घंटे का, 5 घंटे का, 3 घंटे का, क्योंकि टाइम हमारे पास बच्चों लिमिटेड है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको एक छोटा सा रिकमेंडेशन दूंगा, अगर आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ सकते तो आप बेसिकली क्या करें? 1 शॉट लेक्चर देखें, ठीक है। 1 शॉट लेक्चर ऐसे होने चाहिए जो 1 घंटे से ज्यादा के ना हो, और जिसमें पूरा कंटेंट कवर किया हो अकॉर्डिंग टू योर बोर्ड्स एंड फाइनल एग्जामिनेशन, ठीक है। तो आप जब मेरे चैनल पे जाते हो क्लास, तो आपको वीडियो में जाके एक प्लेलिस्ट में जाओगे तो बायोलॉजी क्लास 10th का आपको प्रॉपर तरीके से एक प्लेलिस्ट मिलेगा। यहाँ पे आप लोग देखोगे कहीं ना कहीं आपको बायोलॉजी 10th क्लास का, देखो यहाँ पे 6 चैप्टर मैंने अपलोड किए हुए, 6 वीडियोज आपको मिलेंगी, क्लियर। अब यहाँ पे देखो लाइफ प्रोसेस को मैंने 46 मिनट में कंप्लीट किया है, हेरिडिटी को 33 मिनट में, है ना। उसके बाद कंट्रोल कोऑर्डिनेशन को 40 मिनट में कंप्लीट किया है, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस को मैंने 41 मिनट में कंप्लीट किया है, और आवर इन्वायरमेंट को मैंने 21 मिनट में कंप्लीट किया। इन शॉर्ट बच्चों आप लोग बोल सकते हो कि जितना सिस्टमैटिक तरीके से, जितना आसान लैंग्वेज में और कंप्लीट सिलेबस को इतने कम टाइम में, सिंगल आपको कोई ऐसी 1 शॉट वीडियो नहीं मिलेगी मेरे अलावा कि जिन लोगों ने इतने कम टाइम में सिलेबस को कंप्लीट किया हो। तो उम्मीद करता हूं आपको ये सीरीज समझ में आ गई होगी, और ये सिर्फ आपके बायोलॉजी के साथ नहीं है, ये आपके केमिस्ट्री के साथ भी है, आपके फिजिक्स के साथ भी है। एकदम डेडिकेटेड इन डेप्थ वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे, आप जाके देखिए। अगर आपको इंटरेस्टिंग लगता है तो आप लोग वहां से स्टडी कर सकते हैं, या फिर आप किसी और चैनल को फॉलो करते हो तो डेफिनेटली गो फॉर दैट, वो आपकी चॉइस रहेगी। लेकिन आपको करना क्या है? आपको बच्चों करना यही है कि किसी भी हालत में इन चारों चैप्टर्स को 30 दिन में कंप्लीट करना है, ताकि आप लोग क्या कर पाओ बच्चों, ताकि आप लोग प्रॉपर तरीके से अगले 2 वीक में अपना रिवीजन स्टार्ट कर पाओ, ठीक है। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब यहां पे ये बात तो मैं खैर बता चुका हूं, पहले मंथ आपके 4 वीक कैसे करना पड़ेगा। देखो आपको डिटेल जाननी पड़ेगी, डिटेल मतलब आपके सिलेबस की डिटेल, ठीक है। कौन सा चैप्टर बड़ा है, कौन सा छोटा है, कौन सा ज्यादा स्कोरिंग है, कौन सा कम स्कोरिंग है, कौन से टॉपिक्स पढ़ने चाहिए, कौन से नहीं पढ़ने चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। सिलेबस कंप्लीट करना है, आपको एक टाइम टेबल बनाना है, और स्ट्रेटेजी से प्रिपरेशन करनी है, मतलब प्लानिंग के साथ प्रिपरेशन करनी है। ऐसा नहीं है कुछ भी मन में आया वैसा किया, क्लियर। उसके बाद आपको प्रायोरिटी सेट करनी है कि कौन सा सेक्शन, कौन सा टॉपिक कब मेरे को पढ़ना है, और मेक ए शॉर्ट नोट्स। लास्ट में जाके आपको क्या बनाने हैं? आपके अपनी लैंग्वेज में शॉर्ट्स नोट्स बनाने हैं। अब यही शॉर्ट्स नोट्स है जो आपकी नेक्स्ट स्टेप में हेल्प होंगे, जहां पे हम लोग क्या कहते हैं? हम कहते हैं अपना रिवीजन, ठीक है, जो टाइम पीरियड का आएगा आपका रिवीजन, क्लियर। तो उम्मीद करता हूं क्लास आपको पहली फर्स्ट मंथ में आपको क्या करना है, या फिर आप कह सकते हो लास्ट से फर्स्ट मंथ में आपको क्या करना है आपकी क्लास 10th के टाइम पीरियड में, ठीक है। तो आपको ये 5 स्टेप्स फॉलो करनी है एनसीईआरटी के लिए। आप लोग एनसीईआरटी मैराथन वगैरह के चक्कर में ना पड़े, थोड़ा टाइम दे, 1 घंटे से कम के सभी लेक्चर से मेरे चैनल पे जाए, पढ़े, डेफिनेटली पूरा कंटेंट मैंने कवर किया हुआ है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब हाउ मेनी हावर्स टू बी डेडिकेटेड ईच डे। अब आपने बता दिया सर एक चैप्टर को हमें 1 वीक में पढ़ना है, तो कितने घंटे दे? अकॉर्डिंग टू मी टॉपर स्ट्रेटजी है 1 से 2 घंटे, क्लियर है। लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप लोग 40 मिनट देने के लिए तैयार है ना बायोलॉजी को, हाँ जी क्लास कितना मिनट? 40 मिनट देने के लिए तैयार है, तो मोर देन इनफ है। ये उन बच्चों के लिए जो आउट ऑफ आउट लाना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन जिनको 80, 85, 90 का स्कोर करना है, ठीक है, तो वो सिर्फ और सिर्फ 40 मिनट आप पढ़े और मेरी वीडियो से पढ़े, क्योंकि वहां पे तो मैंने 40 मिनट में पूरा लेक्चर ही कवर करवाया हुआ है, ठीक है। तो डेफिनेटली आपका हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, आपको सिलेबस भी कंप्लीट करना है। यूट्यूब सेशन पे मैंने बता दिया 1 शॉट
शॉर्ट वीडियो दे सकते हैं, ठीक है कि नहीं, पीवाईक्यूज को प्रैक्टिस कर सकते हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये सारी चीज मैं अभी तक आपने कंप्लीट करा चुका हूं, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा किस तरीके से आपका फर्स्ट मंथ की प्लानिंग होगी, ठीक है। आप रिवीजन सेकंड मंथ और लास्ट 2 मंथ, ठीक है। रिवीजन सेकंड मंथ में क्या करना, आपको रिवाइज करना है एट द एंड ऑफ ईच डे एंड अलॉटेड डे पर वीक फॉर द रिवीजन ओनली, ठीक है। ये आपको करना है, ठीक है। एक दिन एक वीक में आपको डिसाइड करना है कि इस दिन मेरे को रिवीजन करना है, क्लियर। आपको सेल्फ एनालाइज करना है। सेल्फ एनालाइज का मतलब आपने क्वेश्चन उठाया, कितना बेहतर तरीके से आप लोग लिख पाते हैं, कितने कम टाइम में लिख पाते हैं, कितना बढ़िया उसको एक्सप्लेन कर पाते हैं, प्रेजेंट कर पाते हैं, और उसको देखना है, उसको बराबर तरीके से इंप्रूव करना है। सेल्फ एनालाइज पे ध्यान देना है रिवीजन के टाइम पे, और एक वीक में आपको एक रिवाइज करने का, यानी कि 4 चैप्टर ना, तो 4 वीक आपके पास, तो आप 2-2 ले लो, 2+2, यानी कि वीक में आपको 2 चैप्टर को रिवाइज करना है, वीक में 2 चैप्टर को रिवाइज करना है, और अगर आप ऐसा करते हो तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। लास्ट में हम आते हैं लास्ट 2 वीक स्ट्रेटजी, ठीक है। ये क्या रहेगी क्लासेस में, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, मॉक टेस्ट देने हैं, रिवाइज करने हैं, प्रैक्टिस करनी है, सिर्फ रिवीजन 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 के बाद सेल्फ एनालाइज, यानी कि प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, ठीक है। आपको देखना है कितना बेहतर आप लोग बायोलॉजी में स्कोर कर पाते हो, ठीक है। तो ओवरऑल मैं कह सकता हूं 60 वीक मतलब आप 60 डे मतलब 8 वीक, 4 वीक में आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, 2 वीक में आपको रिवीजन करना है ईच डे एंड डे पे, ठीक है, और आपको मॉक टेस्ट देने हैं 2 वीक में, ठीक है। तो इस तरीके से क्लास अगर आप लोग अपनी प्रिपरेशन को करते हो तो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू स्कोर मोर देन 95% इन योर बायोलॉजी एग्जामिनेशन क्लास 10th की, ठीक है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये स्ट्रेटजी समझ में आई होगी, आप लोग डेफिनेटली प्लान करेंगे, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेटली आप लाइक कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो, और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट।